हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोगरा प्लांट के बारे में। मोगरा प्लांट को क्या क्या ज़रूरी होता है ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए और इसकी ग्रोथ अच्छे से हो और छोटे से ही पॉट में भी हमारे अच्छे से चल जाए हमारा मोगरे का प्लांट और उसमें भी ये खूब सारी फ्लावरिंग दे सके हमें। तो देखिए, इसके लिए हमें ज़रूरी होता है पहले धूप के बिना मर जाएगा मोगरे का पौधा अगर 5 से 6 घंटे की आप धूप नहीं देते हैं तो। पौधे को धूप बहुत पसंद होती है। आप इसको 6 घंटे की कम से कम धूप दीजिए, जिससे कि ये हेल्दी बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा और इसमें इंसेक्ट भी कम आएंगे। इसके लीव्स पे बहुत इंसेक्ट आने लग जाते हैं बैक साइड और इस पे कैटरपिलर का भी अटैक हो जाता है। तो इसलिए धूप अच्छे से लगने दीजिए अपने पौधे को। दूसरी बात करते हैं हम गमले की। हमें कैसा गमला अपने प्लांट के लिए रखना चाहिए। हमें प्लास्टिक के गमले का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के गमले से जब गर्मी बहुत पड़ती है तो वो धूप में गमला बिल्कुल मेल्ट होने लगता है और जिसकी वजह से हमारी रूट्स भी ख़राब होने लगती है, वो ब्लैक पड़ जाती है और उसके कारण हमारा पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाता है या फिर वो अचानक से ही मर जाएगा। तो इसलिए आप उसमें जितना चाहे पानी डाल लीजिए, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सूख ही जाएगा। इसलिए आपको सही गमले का इस्तेमाल करना है। टेराकोटा गमला लीजिए आप, या फिर आप इस तरीके के ग्रो बैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये अच्छा चलता है क्योंकि मैंने भी इसको 1.5 साल में चेंज किया था, तो अभी 1 साल के करीब फिर से हो गया इसको और ये इतनी अच्छी ग्रोथ कर ली है इसने। मैं कोई एक्स्ट्रा इसकी केयर नहीं करती हूँ और इसको सिर्फ मैंने चेंज करके और ट्रिम किया था एक बार और अब इसका मौसम आया है फ्लावरिंग का, तब मैंने इसको फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिशन भरपूर एक बार दे दिया है। और अब ये देखिए, न्यूट्रिशंस जानते ही हमारे प्लांट में 1 हफ्ते में अपने आप फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अब ये भर भर के हर एक इसकी स्टेम पे आप चेक कर सकते हैं कितने अच्छे से फ्लावरिंग होने लगी है। और इसकी सोइल की बात करते हैं तो सोइल को आप मॉइस्ट रहने दीजिए, ड्राई बिल्कुल मत होने दीजिए क्योंकि धूप की वजह से इस पे अटैक हो जाता है जिसकी वजह से इसकी रूट्स डैमेज होने लग जाती है। तो इसलिए आप मॉइस्ट रहने दीजिए इसकी मिट्टी को, इसे मॉइस्चर पसंद है। आप मॉइस्चर और इसको एप्सम सॉल्ट का स्प्रे डाल सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं तो, और अगर वो आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसकी मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए, जो कि मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि आप क्या डाल सकते हैं उसके लिए। अब बात कर लेते हैं मोगरे को बहुत सारे हमारे न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं क्योंकि ये काफ़ी फीडी प्लांट होता है। इसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी जो सॉइल है उसमें आपको 50% गोबर की खाद मिलानी होगी और 10 से 20% आप इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं। बाकी आप इसकी नॉर्मल गार्डन सॉइल का यूज़ कर सकते हैं। और एक बार आप ऐसा पॉटिंग मिक्सचर रेडी कर लेंगे, उसके बाद आपको महीने में या 15 दिन में अपना कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको बना के डाल सकते हैं। फिर इसको बार बार गोबर की खाद या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं, आपके पास है, तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप रिपोर्ट करने के बाद या फिर पौधा लगाने के बाद 1 महीने के बाद वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर दीजिए। फिर आप अपनी गोबर की खाद को स्किप कर सकते हैं। न्यूट्रिशंस अच्छा होगा तो प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा, अच्छी फीडिंग लेगा और हमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करेगा और वो हरा भरा रहेगा। चाहे कितनी गर्मी पड़ जाए लेकिन प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं मोगरे की कटाई छटाई के बारे में। जो कि आप देख रहे हैं मेरे ग्रोथ छोटी दिखाई देगी आपको क्योंकि मैं अपने मोगरे के प्लांट को ज़्यादा लेंदी नहीं होने देती हूँ। अगर इसको आप सेमी शेड रख देते हैं या फिर कम धूप देते हैं तो ये एक बेलुमा पौधा बन जाता है, जिससे कि ये फिर एक बेल के रूप में चलेगा, आपको फूल नहीं दे पाएगा ज़्यादा। देखिए, ये इस तरीके की स्टेम है। मैं ये इतनी लंबी स्टेम जाने लगती है तब इनको कट कर देती हूँ, इसकी हाइट को रोक देती हूँ, जिससे कि फिर ये नए
ग्रोथ निकालता है, अपनी नई नई लीव्स आती हैं और नए नए हमारे फूल बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। काफ़ी सारी कलियाँ आने लग जाएंगी। जितनी भी नई स्टैम्प आती है उनको कट करके, और जो अपनी पुरानी स्टैम्प होती है तब आप फ्लावर्स ले लेते हैं उसको ज़रूर कट कर देना, क्योंकि फ्लावर लेने के बाद जैसे ही आप स्टैम्प को कट करोगे तो वहाँ से आपकी 2 स्टैम्प बन के निकलेगी, तो उससे आपका प्लांट बुशी भी बन जाएगा और हेल्दी भी लगेगा। जो इसकी कुछ पत्तियां कट जाती हैं, जल जाती है या फिर ऐसी लगती है आपको ख़राब हो रही है, उनको साथ साथ रिमूव कर दीजिए आप। उससे रिमूव करने से इंसेक्ट जल्दी से प्लांट को नहीं लगते हैं और प्लांट भी ख़राब नहीं लगता है। तो वो सबसे पहले उन पत्तियों को आप हटा दीजिए। अब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, मैं अपने घर पे ही बना के फर्टिलाइज़र देती हूँ अपने प्लांट्स को। मैं बार बार कुछ भी नया नहीं देने की कोशिश करती हूँ। ये हम कुछ सरसों खली से बनाएंगे, कुछ बनाना पील से बनाएंगे। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली हुई है पहले भी कि आप कैसे बना सकते हैं। आज मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, कुछ हम थोड़े से टुकड़े हम सरसों खली के ले लेंगे और एक बनाना ले लेंगे और उसको भिगो के रख देंगे 24 घंटों के लिए दोनों को। उसके बाद एक आप ग्लास ले सकते हैं, उसके अंदर 1 स्पून आप कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे प्लांट को एसिडिक बना देता है, जिससे कि वो अच्छे से न्यूट्रिशंस उसको मिल जाएगा और वो फ्लावर्स अच्छे से देगा। हेल्दी फ्लावर्स आएंगे, बड़े बड़े फ्लावर्स आएंगे इससे। तो आप इनको 24 घंटे रहने के बाद आप इनको अपने प्लांट में पानी में ऐड करके डबल मात्रा पानी की यूज़ करें आप, क्योंकि ज़्यादा मात्रा अगर पानी की नहीं लेंगे तो भी आपके पेड़ पौधों को नुकसान हो सकता है। और उसको इसकी जड़ों में अच्छे से डाल दीजिए। और जो कॉफ़ी का होगा उसको आप स्प्रे भी करके अपने पत्तों पे डाल सकते हैं, उससे लश ग्रीन लीव्स निकल के आएंगी आपके प्लांट्स की। ये आप 15 दिन में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी फर्टिलाइज़र आप देते रहें, आपका प्लांट पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा। आप इसके साथ साथ आप और भी अपने किसी भी प्लांट में ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और जो आपका कॉफ़ी का फर्टिलाइज़र है उसको आप सिर्फ 2 घंटे के लिए ही कॉफ़ी को भिगो दीजिए, उसके बाद डाल दीजिए, वही काफ़ी होगा उसके लिए। और अपने सभी प्लांट में पानी की मात्रा उसमें ऐड करके डाल सकते हैं। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उन सब के लिए बहुत अच्छे फर्टिलाइज़र है ये, और कोई भी हार्म नहीं होता है आपके प्लांट को, क्योंकि ये घर पे बनाया हुआ फर्टिलाइज़र आपके पौधों के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। ये देखिए, उस फर्टिलाइज़र देने के बाद इतने अच्छे से फ्लावरिंग तुरंत हो जाती है 3 से 4 दिन के अंदर ही। ये देखिए, अभी मेरे प्लांट्स पे काफ़ी सारे फूलों से ये भर जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।